हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे जो बात करनी है वो करनी है फ़ातिमा जी के लिए। फ़ातिमा जी ने एक वीडियो बनाई थी जिसको अभी प्राइवेट करवा दिया गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ातिमा जी, आपने जो बताना था, आपने जो डिस्क्लोज़ करना था, आपने कर दिया है। और जिस तरीके से आपने ये अपना मैसेज कन्वे किया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, क्योंकि हाइड करवाना, प्राइवेट करवाना, बाद में वीडियोस, ये आपकी फैमिली में ऑलरेडी होता रहता है। और मुझे लगता है आपको पता भी था कि ये वीडियो बाद में हाइड हो जाएगी। तो इसको काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल से देख लिया था और उसके बाद एक ट्रेंड भी चल पड़ा कि अपना जस्टिस फॉर फ़ातिमा जी। बट आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। दूसरी बात मैं डीडी भाई से करूँगी कि डीडी भाई, देखिए, आपकी जो बनी हुई इमेज है आपने सबके साथ, ऑलमोस्ट ब्लॉगर्स के साथ बना के रखी हुई है। नौशीन जी भी आपके काफ़ी करीब हैं, मरियम सिस्टर भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने एक अच्छा इमेज अपना बना लिया था एज अ सितारा सपोर्टर और सिताराज क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर। बट सम हाउ जो चीज़ें हुई, आपको पता है, लीक वगैरह, उससे थोड़ा सा आपको लगा कि अब नुकसान तो हुआ ही पड़ा है, अब थोड़ा सा जो मेरा डार्क शेड है और थोड़ा सा बाहर आए तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, जो आपकी वॉइस लीक हुई थी उसको तो लोग एक बार माफ़ भी कर दें, बट जो आप अपनी फैमिली का ब्रोकेज करना चाहते हैं वो आपको खुद ही बहुत महंगा पड़ेगा। इसमें व्यूअर्स का कुछ नहीं जाना। व्यूअर्स आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपको देखना बंद कर देंगे, ठीक है। बट आपकी जो बेटियां हैं वो आपको शायद कभी माफ़ कर सकें, क्योंकि इतनी अच्छी लाइफ आप उनको दे रहे थे, नज़र लग गई आपके घर को। आपने अपनी बेटियों के फंक्शंस करने, आपने उनको इतना अच्छा अच्छे ड्रेसेस ला के दिए, आपने उनकी अच्छी स्कूलिंग कर दी। और जो आपकी बड़ी बेटी है वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती जा रही थी, अली भी बहुत खुश था। तो आप अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा अच्छा करते करते आप एक अलग रास्ते पे चले गए जिसको लोगों ने पसंद नहीं करना। बट एकदम से हर एक बंदे का वो ये नहीं है कि मतलब रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आपका जो बिहेवियर है लोगों ने देखा हुआ है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप इन सारी चीज़ों को डिनाई कर दें और आप अपने फैमिली के साथ व्लॉग बनाएं, अपने बच्चों के साथ व्लॉग बनाएं, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। फैमिली मैन करके ही लोग आपको भाई भाई बोलते थे और आपको रिस्पेक्ट करते थे। कंट्रोवर्सी में आप कम आते या ये रिएक्शन ना देते तो लोग आप पे बात ना करते, फिर आपकी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ें इस तरीके से थी क्योंकि लोग आपको रिएक्शनिस्ट भी पसंद नहीं कर रहे। जो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दूँ, क्योंकि आप किसी पे बात करोगे तो आपके ऊपर भी तो छींटे पड़ेंगे ना, वो चीज़ होती है। हम बात करते हैं न्यूट्रल होके, हमारा हम मेरे मेरे ब्लॉग में आपने कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं किसी को पर्सनल अटैक करती हूँ। हाँ, जो बात मुझे गलत लगती है उन्हीं की बात से मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ ठीक नहीं करें, इसको ठीक करें। इससे तो आपके कंट्री पे भी इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, आपके घर पे भी नहीं पड़ता, आपकी पर्सनल इमेज पे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक के घर में पहुंचते हैं, वहाँ पे लोगों पे अपनी बातों का असर छोड़ते हैं। तो इंडियंस के ऊपर भी आपकी इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। कई लोग अपसेट होते हैं, कई लोग आपकी अच्छी चीज़ें देखकर को अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, सीखते भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी चीज़ें सीखने वाली हैं वो लोग सीखते हैं। लेकिन जो अभी आपने अपना ये बिहेवियर रखा है वो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी को या इंडिया में किसी को पसंद आ रहा है। सब बहनें जो आपकी हैं, जिनको आप सिस्टर बोलते हो, है ना, वो सारी की सारी नाराज़ है। आपकी सपोर्टर्स, आपकी सब्सक्राइबर, आपकी व्यूअर्स जो आपको इतना रिस्पेक्ट देती थी वो सारी की सारी नाराज़ हैं। मुझे लगता है जो आपकी वेल विशर हैं वो ही आपसे नाराज़ हैं। जो आपके फैमिली मेम्बर, जैसे आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है जो नैना, वो आपको इस चीज़ों में आपके साथ ही है, क्योंकि वो उनकी तरफ से कोई ऐसे रिएक्शन जो बनते थे वो नहीं आए। हाँ, नौशीन जी ने आपके लिए फातिमा जी के सपोर्ट में बात की थी, लेकिन हाथ बहुत खुला रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा जब दूसरों के लिए बात करती हैं तो वो इस तरीके से नहीं करती। क्योंकि अच्छी बात है, उन्होंने आपको भाई समझा था तो अपने भाई को इसी तरीके से प्यार से समझाया जाता है, डांटना ज़्यादा बहनें नहीं कर पाती। तो नौशीन जी ने वही रोल अपनाया है
और मरियम भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं, तो आपके लिए वो भी चाहती हैं कि आप अपना जो रास्ता है वो सही इख्तियार करें और गलत बात में आपके साथ कोई भी नहीं होगा, चाहे किसी के साथ आपके रिलेशनशिप कितने भी अच्छे क्यों ना हों। हम भी चाहते हैं कि आप और ग्रो करें, आपकी फैमिली और ग्रो करे। बाबर जी का आज देखा तो मुझे इनकी फैमिली में बाबर बहुत समझदार लगते हैं। 3 में ना 13 में कोई किसी को फालतू बात वो करते नहीं, ये सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने रैप अप करने की कोशिश करी, तो उनकी एप्रिसिएशन करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक बात पे देखिए ना किस तरीके से उन्होंने पूरा फ्यूचर ही उन्होंने उनको सुजेस्ट कर दिया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो सारे फैमिली मेम्बर्स के ब्लॉगर्स हैं सब लोग, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर डीडी भाई को लोग नापसंद करेंगे तो कल को वो बाबर के व्लॉग में नहीं आ सकते, जैसे नैना के साथ हुआ। तो उनको इन सारी चीज़ों का पता भी है, तो वो उनको समझाने की कोशिश करें। बड़े भाई हैं फिर भी वो एक दूसरे के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल है, तो वो कोशिश, पहले उनसे नाराज़ थे, नाराज़ होकर ही मुझे लगता है वो सऊदीया गए। अब ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा मुकाम था कि ना वो कोई बोल पा रहा था, अपनी बात घर की बाहर कर सकता था और न छिपा पा रहा था, तो वो अपनी तरफ से ज़ियारत करने या किस तरीके से अल्लाह से बात करने ही मुझे लगता है गए थे कि इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और देखिए उनका तो अपना तरीका है अल्लाह का सारी चीज़ें सॉर्ट करने का, और मुझे यकीन है कि अब डीडी भाई समझ जाएंगे और ये जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो मुझे नहीं लगता अब होंगी, क्योंकि उनको संभालने वाले इतने लोग हैं। उनके भाई सामने आए, उनकी बीवी ने कहा कि नहीं ये गलत है, फिर हम सब बहनें ही हैं जो उनको यही रिक्वेस्ट करेंगी कि आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें। आप जो गलत बातें जिनको सिस्टर्स बोलते थे उनको आप नहीं करी। देखो हर एक की बद्दुआ लगती है, तो हाय बद्दुआ लेनी बहुत गलत बात है। बाबर भाई ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी कि किसी भी कंट्रोवर्सी में आए हों या उनको किसी के बारे में आप ये रिएक्शन में बैठ सोचा था कि मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों रिएक्शन किस पे दोगे, अपनों पे दोगे, तो अपनों को तो आपके बारे में भी पता है, तो वो आपके बारे में जब बात करते हैं फिर आपको बुरा लगता है। तो तीसरी तो नई चीज़ आपने जो और शुरू कर ली वो तो बिल्कुल भी नॉट एक्सेप्टेबल है, उसको तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा चाहे आप कुछ कर लीजिए। और सबसे बढ़िया बात मुझे आज बाबर भाई की लगी कि कुछ साल बाद जब आप उम्र दराज हो जाएंगे, बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तब आपको अपनी इस गलती का एहसास रहेगा कि मैंने जवानी में जो गलती की थी, अगर मैं मौन नहीं करता तो मैं कहाँ होता। उनका इशारा साफ है कि अगर आपने ये चीज़ अभी भी नहीं टाली तो आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा, लोग आपको नापसंद करेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ख़राब होंगी और साथ में आप फैमिली मेम्बर्स के ब्लॉगर्स पे भी असर करेंगे। तो मतलब ऑल ओवर सारी फैमिली का ही इसमें ख़तरा बन जाता है। तो इसके लिए जैसे सितारा ने तो सबको सपोर्ट किया, वही उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी बात एक बोली थी सितारा ने कि मैंने एक पौधा लगाया था और जब वो पौधा बड़ा हुआ उसकी शाखों पे फल आए, फल सबने खाए, फिर एंड में वो उस दरख्त को ही वो काटना शुरू कर गए, उन्होंने काटने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी सिंबॉलिकल बोलकर सारी चीज़ को क्लियर करा था कि ये चीज़ें मैंने शुरू की थी तो लोग मेरे ही दुश्मन बन गए। अब दूसरी साइड में बाबर ने भी ऐसा ही बोला कि आप एंड ऑफ द टाइम आप पछताएंगे जो आप आज फैसला करें, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के फेवर में बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये तस्दीक तो हो रहा है कि डीडी भाई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बट उनको गलत रास्ते से रोकने के लिए उनके भाई आगे आए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर बाबर भाई इस बात पे अपनी उन्होंने वेट किया कि फ़ातिमा भाभी बात करें उसके बाद वो बात करें, मुझे लगता है कि फ़ातिमा जी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाबर बन के भी आए हैं। और उनके फादर इन लॉ को तो पहले भी कोई इतना नहीं मान रहा था घर में, तो अब उनको भी साथ में बाबर के खड़े होना पड़ेगा। मैं इनकी मदर से और इनकी सिस्टर से तो मुझे कोई उम्मीद पहले भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी गलतियां करी हैं, तो वो अपने बेटे या भाई को क्या समझाएंगी। हाँ, इनके फादर समझदार हैं, बाबर समझदार हैं,
इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा समझदार है। मुझे फ़ातिमा जी से ने जितनी बात करी वो बहुत अप्रिशिएबल लगी, क्योंकि उन्होंने बड़े ही समझदारी से जितनी बात कहनी थी कही, और बिना किसी को उन्होंने अपने चीज़ों को क्लियर करने की भी कोशिश करी, और सारी बात बता भी दी, लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी मर्यादा या अपनी जो लाइन क्रॉस वो नहीं की। तो आपको तो इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए डीडी भाई कि आपके पास इतना अच्छा समझदार लाइफ पार्टनर है। देखिए, जो बात फ़ातिमा जी ने की थी उसको मैं भी दोहराती हूँ कि जो सुंदरता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होती है, वो कुछ सालों बाद ढल जाती है, लेकिन इंसान इंसान वही रहता है, उसकी सोल वही रहती है, वो नहीं बदलता। ये रिलेशनशिप ऐसा हस्बैंड वाइफ का, अगर आप इसको एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अगर आप 2 जने भी रह जाएंगे, बच्चे सेटल भी हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं और सेटल हो जाते हैं, तो आप दोनों का साथ ही होता है, जो आपको बाद में भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर गलत डिसीज़न लेंगे, आपकी फैमिली में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सितारा की मदर के साथ चाचू ने शादी करी और उनके बच्चों का हाल देखिए, वो नफ़रत से भरे हुए हैं। तो वो पूरी की पूरी लाइफ, अगर आप कहीं और ऐसे तरीके से डिसीज़न लेते भी हो, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। छोटी सी आपकी बेटी दुआ है, उससे बड़ी है जो, वो देखिए उसकी उम्र कितनी है ना। फिर अली के लिए क्या है, अली की लाइफ कितनी, पहले भी उसके साथ ऐसे हुआ, तो सेकंड टाइम उसको कौन देखेगा? आपको लगता है कि न्यू पार्टनर अगर आप चूज़ करेंगे तो वो अली की वैसे केयर करेगा जैसे आपको ये फ़ातिमा ने की? क्योंकि फ़ातिमा एक समझदार और अंडरस्टैंडेबल गर्ल थी, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया। इवन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फ़र्स्ट वाइफ की थी, वो भी उन्होंने निभाई। तो आप ऐसी समझदार लड़की को छोड़ के ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो आपका ही मजाक बना रहे हैं। देखिए ना, वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपके बारे में कि हमारी गाड़ी हमारे घर में, इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपकी मदर अगर उनके घर मिठाई भी लेके गई थी, आप कुछ पीछे से चला भी रहे थे, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। तो उन इस चीज़ का आप दिमाग लगाइए कि क्या मकसद होगा कि उन्होंने ये सारी बातें डिस्क्लोज़ की। इसका मकसद ये है कि आपको डाउन करना, अपने आप को मतलब पॉपुलर करने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। जिन लोगों की अपने कोई रिस्पेक्ट नहीं होती ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने तो रिस्पेक्ट बना ली थी अपनी फैमिली की। जो चीज़ें ख़राब करने वाले लोग थे वो तो करने वाले लोग थे, आप लोग तो ठीक थे। तो फिर आप लोगों ने क्यों इस तरीके से सारी चीज़ें शुरू कर दी? अब आपको ये सारी चीज़ें रैप अप करनी चाहिए, जो आपके अंदर कमियां उसको सुधारना चाहिए, और नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ताकि लोग आपको इस चीज़ के लिए और ट्रोल ना करें। और अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े रहें तो फिर आप देख ही रहे हैं आपको कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। और फ़ातिमा के लिए अगर वो उन्होंने वीडियो अपने उसको हाइड भी करवा दी है, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर बात निकलनी थी वो निकल चुकी है आपके घर की। और आपकी जो लोग दबे सब्रों में बात कर रहे थे कि जब तक फ़ातिमा जी बात नहीं करेंगी तब तक लोग कैसे उसको सपोर्ट करें, अब तो वो खुल के बाहर आई तो लोगों की सपोर्ट उनको मिलेगी। अगर मेरी बात आप लोगों को ठीक लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जहाँ तक हम ये अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनमें सारी चीज़ें इसलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर करी हैं, ताकि जिनको ये वीडियो मिलती है, जिनके लिए बनाई गई है, उनके दिमाग पे भी कुछ असर करें कि ये चीज़ें गलत हैं और ये घर टूटने से बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।